नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। 661 करोड़ का बैंक फंड घोटाला, एक एक कर गिरफ्त में आते बड़े आईएएस अधिकारी, रिटायरमेंट के दिन हुई गिरफ्तारी और अब सीबीआई के जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था, बल्कि यह भी है कि क्या इतना बड़ा घोटाला सिर्फ कुछ अफसरों के दम पर संभव था या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम के भीतर किसी और स्तर का संरक्षण भी मौजूद था। विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है, जबकि सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जांच पूरे नेटवर्क का सच सामने ला पाएगी या फिर जिम्मेदारी कुछ अधिकारियों तक ही सीमित रह जाएगी? क्या यह सिर्फ अफसरों का खेल था या जवाबदेही सत्ता तक भी जाएगी? क्या जांच भ्रष्टाचार की पूरी परत खोलेगी या कुछ चेहरे बचा लिए जाएंगे? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। आगे बहस करेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा के बहुचर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंड घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई बड़े अफसर शिकंजे में आ रहे हैं। प्रदीप कुमार डागर समेत अभी तक इस मामले में सीबीआई ने 3 आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले आईएएस आरके सिंह और पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी। प्रदीप डागर को रिटायरमेंट के दिन गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेश कर उनकी 3 दिन की रिमांड भी हासिल कर ली गई है। आईएएस अधिकारी प्रदीप डागर से पूछताछ में दूसरे आईएएस अधिकारियों के नामों का भी खुलासा हो सकता है जो इस घोटाले में शामिल है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मामला सामने आने पर सरकार ने इसे हल्के में लिया और मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि इससे सरकार को कोई नुकसान हुआ ही नहीं। लेकिन अब कुछ अधिकारियों को सरकारी गवाह बनाकर जांच की आग से खुद को बचाया जा सकता है। एक तो जो अखबारों में आ रही है कि भाई बैंक घोटाला ये बड़ा भारी घोटाला है और उसमें कई अफसरों को भी आ रहे हैं, अखबारों में नाम छप रहे हैं, तो इसमें मेरे को ये है कि बड़ा गंभीर मामला है। ये सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अंडर होना चाहिए मामला, ताकि दोषी बचे ना, निर्दोष को फंसे ना। जब बैंक घोटाला सामने आया था, अब उसमें आईएएस अफसरों को पकड़ा जा रहा है सीबीआई की तरफ से। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था 1-2 दिन छोड़ के कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार का पैसा वापस आ गया। जब सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच क्यों? फिर अफसरों को क्यों पकड़ा जा रहा है? नुकसान नहीं हुआ तो एक आईएएस अफसर को बचाने के लिए, 1-2 आईएएस अफसरों को बचाने के लिए सरकार उनको सरकारी गवाह भी बना सकती है। और इसलिए बना सकती है उनको कि अगर उनको गिरफ्तार किया, उन पे हाथ डाल लिया, जबकि वो भी उतने गुनाहगार हैं जितने दूसरे हैं। सीबीआई 661 करोड़ रुपए के इस पूरे बैंक घोटाले की जांच डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन मॉडल पर कर रही है। इसके तहत हर विभाग की फाइलें, बैंक ट्रांजैक्शन, जिम्मेदार अधिकारियों और कथित लाभार्थियों की अलग अलग जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई फिलहाल 2 विभागों की जांच लगभग पूरी कर चुकी है, जबकि अन्य विभागों में जांच अभी जारी है और कई बड़े नाम अभी इसमें सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता है रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से अजय सिंगला है, विजेंद्र रेड्डू इनेलो की तरफ से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल रामराजी आपसे है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इतने करोड़ों का घोटाला हो गया, कुछ अफसरों को पकड़ा जरूर है, लेकिन अभी भी सरकार साजिश रच सकती है कुछ अधिकारियों को सरकारी गवाह बनाकर जो असल आंच पहुंचनी चाहिए गुनहगारों तक, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। देखो सुदेश जी, मैं सबसे पहले आपको और हमारे दूसरे साथी हैं अन्य पार्टियों प्रवक्ता इनको
और हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ और फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये घोटाला किसने पकड़ा है? हमारी सरकार ने पकड़ा है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पता चला, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उन्होंने तुरंत प्रभाव से सीबीआई जांच के आदेश करे ताकि इस घटना की तह तक पहुंचा जाए, ताकि इसमें कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, कोई नेता, अभिनेता, कोई भी शामिल हो, इसकी तह तक पहुंचा जाए, वास्तविकता क्या है उसका पता लगाया जाए। और फिर इसके बाद में ये आईडीएफसी बैंक और एयू ये समाल, ये जो दो प्राइवेट बैंकर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत रात को डीजीपी साहब को, जबकि देर रात हो गई थी, वो सो गए थे, उन्होंने उनको जगाया और उनको कहा इन दोनों प्राइवेट बैंकों की कोई भी शाखा हमारे हरियाणा में नहीं खुलनी चाहिए जब तक हम पाई पाई वसूल नहीं करते, ब्याज समेत अपना पैसा वसूल नहीं करते, जब रामराज तक जी, यहाँ एक पर भी दो बैंक बातें की हैं। देखिए, मैं शाखा आपको हमारे बीच में ऊपर नहीं टोक खुलनी रही हूँ। चाहिए। अजय और सिंगला जी मैं भी आपको मुस्कुरा थे बताना आपके चाह रहा जवाब हूँ, पर। सुबह 9:30 दो बातें बजे हैं तक कि पूरा ये पैसा आपने कहा कि समेत आपकी सरकार वसूल ने कर पकड़ा, लिया। लेकिन आप ये भी डॉक्टर तो कह नायब सकते सिंह थे कि सैनी है आपकी तो सरकार मुमकिन में है, हुआ भी घोटाला। 1 भी रुपए का नुकसान नहीं होने नहीं, दिया। और दूसरा जी। दूसरा ये कि विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है कि मुख्यमंत्री ने पहले दिन तो कहा था कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ। जब नुकसान नहीं हुआ तो फिर आप विजिलेंस से या फिर आप एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं। सीबीआई की जांच में एक के बाद एक बड़ा अधिकारी, आईएएस अधिकारी सर, वो पकड़े जा रहे हैं। 5 अधिकारियों के खिलाफ सरकार प्रमोशन दे चुकी है, 3 अभी पेंडिंग है। मैंने स्वदेशी आपकी बात का पहले भी जवाब दे दिया। मैं चौटाला जी की मैं स्टेटमेंट भी सुन रहा था, अन्य विपक्ष वालों की स्टेटमेंट सुन रहा था। इस घटनाक्रम की तह तक जाने के लिए कौन इसमें इन्वॉल्व था? कोई बड़ा अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, बैंक कर्मचारी, प्राइवेट नेता, अभिनेता, कोई भी शामिल था। घटना की तह तक जाने के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो निष्पक्ष काम करती है, जिसमें किसी भी सरकार का इंटरफेयर नहीं होता, उससे जांच का आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। और उसी का परिणाम है ये आईएएस जितने पकड़े गए हैं, 3 पकड़े गए हैं, एक आईपीएस भी पकड़ा गया है, एक जिसने आपने आज उस पर टॉपिक रखा है प्रदीप जी, वो पकड़े गए हैं। और इसमें और जो भी पकड़े जाएंगे, जो जो सीबीआई ने जिनके खिलाफ, आईएएस के खिलाफ जांच की मांग करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जांच का आदेश दे दिया। और इससे बड़ी पारदर्शिता और नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सरकार पारदर्शिता पर चलती है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है। ठीक है, ये विपक्ष बताएगा कितनी पारदर्शिता के साथ सरकार चल रही है। अजय सिंगला जी, अब आपने सुना रामराज जी को, वो कह रहे कि भाई हमारी सरकार ने तो ये घोटाला पकड़ा, इतने करोड़ों का जो घोटाला हो रहा था वो हमने पकड़ा, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से हम लोग जांच करवा रहे हैं और कोई नहीं बचेगा। ये विपक्ष का काम है, विपक्ष आरोप लगाए, जो मर्जी करे। अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी साउंड बढ़ा दो, इसकी साउंड बढ़ा दो, पकड़े जा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही गेस्ट को, एक बार आवाज बढ़ा। प्रश्न मेरे से है? हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न मेरे से है। जी जी जी, बिल्कुल। भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, और ये यहां पर बैठ के भाषण दे रहे हैं, सब कुछ पारदर्शी है। ये कह रहे हमने पकड़ा। अरे आपके राज में हुआ, ये बोलिए आपके राज में हुआ। मैं तो आप स्पष्ट कहना चाहता हूं आपसे, भ्रष्टाचार और चोरी इन चंदा चोरों के प्रायवाची बन चुका है। अरे जिन्होंने राम को नहीं बख्शा वो यहां पे बैठ के भाषण ना दें। पीएचडी कर ली इन्होंने भ्रष्टाचार में और चोरी में। एक नहीं, 3 आईएएस जो प्रमोशन हो रही है बार बार, उनकी पकड़े जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ सरकार का। क्या सरकार का केवल पैसे से ही नुकसान होता है? क्या विश्वास का कोई नुकसान नहीं है? इतने बड़े सिस्टम का जो फेलियर हो गया उसका कोई नुकसान नहीं है? यानी कि केवल हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, अब वो मुख्यमंत्री तो आजकल खैर पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं ही नहीं, रात को जगाया, कितनी बड़ी बात, रात को जगाया डीजीपी को। अगर आप जागे होते तो उनको जगाने की जरूरत ही नहीं थी।
आपका तो सारा ध्यान ही चंदा चोरी की तरफ है, भ्रष्टाचार की तरफ है, लूट की तरफ है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बता तो दो, जिम्मेवारी किसकी? मुख्यमंत्री जी की? नहीं, आप कहेंगे। वित्त विभाग की? आप कहेंगे नहीं। मुख्य सचिव की? नहीं। विभागीय मंत्रियों की? नहीं। तो किसकी? भगवान श्री राम की, क्योंकि सरकार ही उनके सहारे चल रहा है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जवाब दीजिए। अगर इतना सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है तो घोटाला कैसे हुआ? इंटरनल ऑडिट कहां था? ट्रेजरी मॉनिटरिंग कहां थी? फाइनेंस डिपार्टमेंट कहां है? विजिलेंस डिपार्टमेंट कहां है? ये गिरफ्तारी का मसला नहीं है। मैं अभी नेट पे पढ़ रहा था, मैं आपको बता रहा हूं। अरे इनके पास जो पकड़े गए ना, गुरुग्राम में और रोहतक में करोड़ों रुपए की जमीनें हैं, वो उनकी रजिस्ट्रियां भी हुई होंगी। सरकार सोई है। सरकार का तो ये मतलब है किसी तरह से लच्छेदार भाषण दो, धार्मिक उन्माद फैलाओ, लोगों को धर्म पे लड़ाओ, सरकार बना लो। सरकार बनाना आसान आपके लिए, बन रही आपकी सरकार, लेकिन अब तो खैर चंदा चोरी में आपका सारा पर्दाफाश हो गया। भगवान राम को भी लूट के खा गए आप। वो धार्मिक जो आपका राजनीतिक धर्म था ना, जो राजनीतिक आप धार्मिक बन रहे थे, जो राजनीतिक रूप से आप भगवान श्री राम के बन रहे थे, उसका भी पर्दाफाश हो गया, आपकी सरकार का भी पर्दाफाश हो गया। इस सरकार को चलाने की ड्यूटी किसकी है? सरकार की। सरकार के अधीन कौन आते हैं? आईएएस। आईएएस क्या चलाते हैं? सरकार। जब आईएएस लुटेरे हो गए, सरकार लुटेरी हो गई। जब सरकार लुटेरी होगी, उसका दायित्व खत्म हो गया। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ पंजाब में जाते हैं, वहां पे भाषण देते हैं, हरियाणा में भ्रष्टाचार नहीं, हरियाणा में नशाखोरी नहीं। अरे जमीन पर देखो क्या हो रहा है हरियाणा में। जनता का विश्वास तोड़ दिया आपने, जनता का प्रति जो आपका उत्तरदायित्व था वो खत्म कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 500 करोड़ का सरकारी पैसा कैसे गायब हो गया? आदरणीय मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी क्या है? व्हाइट पेपर जारी होगा, ईडी या सीबीआई। अरे आप भी भ्रष्टाचार के ऊपर बोलोगे क्या? कांग्रेस पार्टी चलिए भ्रष्टाचार ठीक है, में जवाब बोलती है। आपसे लेंगे। रामराज जी जवाब दे दीजिए। बहुत सारी बातें एक साथ बोल दी है अजय सिंगला जी ने, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे कैसे अफसरों का ही नाम सिर्फ जांच में, अफसरों पर ही सिर्फ एक्शन। क्या सरकार राजनीतिक संरक्षण के बिना ये मुमकिन है? गंगोत्री रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया? कौन सी नोट बनाने की मशीन लगा ली उसने? बताइए आप। जहां प्राइम लोकेशन की जमीन थी सारी सस्ते भाव में रखली, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, किसान को डराया धमकाया, सेक्शन 4(6) का नोटिस करा गए और सरकार में जमीन लड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। जहां जहां आपकी सरकार थी, चाहे राजस्थान है, हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, वहां प्राइम लोकेशन की जमीन कैसे आ गई रॉबर्ट वाड्रा के पास में? बताइए आप। इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया? रामराज जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने जहां जहां उनके रिश्तेदारों ने जमीनें खरीदी, वहीं वहीं पर प्रोजेक्ट आ गए। बताइए आप। रामराज जी, करप्शन कहाँ नहीं है? शर्मा जी, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, आपको याद होगी अभी खबर आई थी कि जहां जहां उनके परिवार के लोगों ने जमीन खरीदी, वहीं वहीं पर सरकारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए। हमाम में सब नंगे हैं सर। अभी आइए रामराज जी, मैं एक चीज पूछ, रामराज शीशे के घर है सभी के। आपका पर्दा खुल गया अब। कहीं तो आपके मंत्री, केंद्रीय मंत्री 1 करोड़ रुपए की दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, जहां प्राइम लोकेशन की जमीन थी, वह सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, किसान को डराया, सस्ते भाव में जमीन रख ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी या उसमें कॉलोनी काट दी। हरियाणा ये थी आपकी सरकार। 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आपके टाइम आते थे। आप किसान हितैषी होने का नोटंकी कर रहे हो। आप दूसरों को दोष देने से अपना दोष कम नहीं हो जाता। चलिए आएंगे आप दोनों के पास। विजेंद्र रेड्डी जी को शामिल करते हैं चर्चा में, क्योंकि उनके नेता की तरफ से सबसे बड़ा आरोप लगाया गया। विजेंद्र रेड्डी जी, आपके नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 1-2 आईएएस अधिकारियों को जो आरोपी हुए हैं इस मामले में, उनको सरकारी गवाह बनाकर सरकार कुछ बड़े चेहरों को बचा सकती है। ये किस बिना पर है? क्या आप लोगों को लगता है कि सीबीआई की जो जांच की आंच है वो सिर्फ अफसरशाही तक रहेगी, उसके आगे सत्ता तक नहीं जाएगी?
जी सुदेश जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े घोटाले हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं और सरकार के व्यक्ति कितने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह देते हैं कि हम ही तो पकड़ रहे हैं। भाई चोरी भी तो आप ही करवा रहे हो और गिने चुने व्यक्तियों को पकड़ करके जनता के सामने रख देते हो, लेकिन जो असली उसका चोर होता है उसको छुपाने का काम किया जाता है। अभी जो प्रदीप डागर जी की अरेस्टिंग हुई है, इसमें प्रदीप डागर जी के परसों का स्टेटमेंट है। भाजपा प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनके निर्देशानुसार मैंने सारा काम किया। जहां जहां वो कह रहे थे मैंने वहां पैसा डालने का काम किया और बाई फोर्स मेरे से पैसा ट्रांसफर करवाने का काम किया था। दैनिक ट्रिब्यून में पूरा लेख इनका छपा हुआ है, जो अग्रिम जमानत से पहले इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। सुदेश जी, मैं पहले भी इस मुद्दे के ऊपर कई बार ये बात कह चुका हूं कि जो ये आईएएस अफसर वैसे कोई छोटा पद नहीं है, ये खेत के रखवाले होते हैं सरकार के, और ये रखवाले ही खेत को खा रहे हैं, बाड़ी खेत को खा रही है। तो निश्चित तौर पर पहले मैंने कई बार इस बात का प्रयोग किया है कि इनके पीछे और बड़े हाथ मिलेंगे, और वो अब प्रदीप डागर ने सिद्ध कर दिया है। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी बात को बीच में रोकते हुए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, इससे बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है और वो बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल, किसी का इंटरफेयर नहीं होता सीबीआई में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से सीबीआई जांच का आदेश दिए, सीबीआई जांच कर रही है मेरे एक भाई। एक कर बोलेंगे, रामराज जी आवाज नहीं आ रही है। एक एक करके एक बार विजेंद्र जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए। अरे सुन ले, देखो काम आ जाएगी तुम्हारे बात कि कुछ आगे बढ़ा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, अभी तो 7 आईएएस अफसरों के नाम उजागर होने हैं, जिसमें से केवल मात्र 3 के उजागर हुए हैं, 4 और छिपे हुए हैं। और जब वो आएंगे तो वो बताएंगे कि किस मंत्री के कहने पर, किस चेयरमैन के कहने पर ये पैसा गोलमोल हुआ करता था। ये पूरा का पूरा सरकार का इसमें हाथ मिलेगा। बगैर सरकार के अधिकारी इतनी बड़ी बड़ी रकम का 600-700 करोड़ रुपए को इधर उधर नहीं कर सकते। और केवल एक ये घोटाला नहीं, और भी बहुत सारे घोटाले हैं। अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल सही ये संभावना व्यक्त की है कि हो सकता है अपने बहुत ही नजदीक के अधिकारियों को बचाने के लिए 1-2 अधिकारी को बलि का बकरा बना देंगे और बाद उनको सरकारी गवाह बना करके, पहले भी ऐसे बहुत कांड इन्होंने इस प्रकार से करने का काम किया है और कई मैटर में ऐसे सरकारी गवाह बनाए गए उनको तोड़ करके, जैसे भरत भूषण मामले में ही इन्होंने उसके अध्यक्ष को तोड़ करके सरकारी गवाह खड़ा करने का काम किया था। ऐसे ही एक बड़ा षड्यंत्र सरकार रच सकती है। इसलिए सुदेश नैन जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बार बार इस मुद्दे को उठाते रहते हो। जनता के बीच में विस्तृत जानकारी अब इसकी जा चुकी है और जनता जान चुकी है कि सरकार के लोग ही इस तरह के बड़े बड़े घोटाले करवाने का काम करते हैं। तो भला फिर प्रदेश कैसे चलेगा? ये जनता की खून पसीने की महंगी टैक्स का जो पैसा है इस प्रकार से लुटवाने गए सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पर कैसे हम ये माने, कैसे ये जनता माने जिसने चुनकर आपकी सरकार बनवाई है, बीजेपी की सरकार बनवाई है, कि सिर्फ कुछ अफसर, चंद अफसर 661 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर दें, खाली कर दें अकाउंट, शेल कंपनीज में, फर्जी अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर करके खूब कमाई करें, मोटी कमाई करें, सालों करें। और देखिए अंधेर गर्दी, देखिए अंधेर गर्दी कहेंगे इसको हम, कि सालों साल कोई हिसाब किताब नहीं, कोई ऑडिट नहीं। कैसे मुमकिन है सर? सब सो रहे थे क्या? अब आप ये मत बोले कि हमारी सरकार में ही पता लगा घोटाला हुआ है। हमारी सरकार नहीं, हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट ने पकड़ा। कितने साल बाद सर? माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्फॉर्म करा। कितने साल बाद सर? इस घटना की, इसके घोटाले की, इस प्रकरण की गहराई से जांच करने के लिए कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है, कौन इसमें आईएएस आईपीएस है, कौन नेता अभिनेता है, कौन कर्मचारी है, कोई भी हो चाहिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई से जांच के आदेश तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए। और आदेश देते ही जब सीबीआई ने जिन जिन अधिकारियों आईएएस के खिलाफ जांच की परमिशन मांगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत परमिशन दी और रात में सुबह 9:30 बजे तक पैसा वसूल कर लिया।
ये हमारे डीजीपी साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने रात को ही फोर्स लगा दी और एक भी बैंक का कार्यालय नहीं खुलने दिया। 9:30 बजे तक ब्याज समेत पाई पाई वसूल किया, पाई पाई। 1 रुपए का नुकसान हमारी सरकार को नहीं होने दिया। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी है तो मुमकिन है, ये हमारी फोर्स ने तुरंत प्रभाव से काम किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पकड़े भी हमने हैं। बात आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो रामराज जी, आप अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, विरोधाभासी बयान है आपका। एक बार ध्यान से सुनिए, आप खुद कहते हैं कि पाई पाई वसूल कर ली, आपने खुद कहा कि पाई पाई वसूल कर ली, फिर क्यों छापेमारी, क्यों जांच, क्यों ऑडिट हो रहे, क्यों महकमे दर महकमे जांच हो रही है, क्यों एक डाटा ऑपरेटर तक से जांच चल रही है? हो गई ना वसूली। फिर इसमें गहनता से जांच करने के लिए कौन इसमें डार्ट है, कौन इनडार्ट है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसका गहनता से जांच करने के लिए, इसकी जड़ में जाने के लिए, कहां से शुरू हुआ, कैसे ये हुआ, ये प्रकरण कैसे हुआ, इसकी गहनता से जांच करने के लिए तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इससे बड़ी हिंदुस्तान में कोई एजेंसी नहीं है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी है तो मुमकिन है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं हम। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड की गई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? मुख्य एजेंडा है रामराज जी, वो कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, सीबीआई पर उनको भरोसा नहीं है। देखो, इनका तो किसी पे भरोसा नहीं है, कुछ भी कह देना खाता ना भाई। राहुल गांधी कहे वो सही। अरे सीबीआई से बड़ी कोई जांच एजेंसी है क्या मेरे भाई? कल को कुछ भी कर लेंगे। ये जनता ने नकार दिया, लोग हैं जब भगवान के घर से ही आपने चुगली कर ली, कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर? विधानसभा से बाहर भूपेंद्र हुड्डा जी कुछ कहेंगे, विधानसभा में जाएंगे नहीं, वहां से चलिए आखिरी सवाल ले लेती हूँ अजय सिंगला जी, क्या जानबूझकर इस मुद्दे में जब जांच भी चल रही है तो क्या विपक्ष इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है? अजय सिंगला जी। नैन जी, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल मानना है कि जांच हाई कोर्ट के सीटिंग जज से होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे इनके ऊपर, इन चंदा चोरों के ऊपर। इन्होंने पंकज अग्रवाल जी का फायदा उठाया था आईएएस का, और राज्यसभा में उनको चुनाव अधिकारी बनाकर भेजा था। उन्होंने राज्यसभा में वोट कैंसिल की थी, उनको भी सेफ पैसेज देना चाहा था इन्होंने जिस प्रकार श्री राम मंदिर में चोरी हुई है और ये सेफ पैसेज दे रहे हैं वहां पे अपने आप को बचाने के लिए, यहां पर भी सेफ पैसेज दिया जा सकता है सफेद पोशों को जो इनके सरकार में बैठे हैं। कोई आईएएस अपने स्तर पर इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यही हमने सवाल उठाया था, क्या सिर्फ अफसरशाही तक की जांच की आज जाएगी या इसके आगे भी, इसके इतर भी कुछ आगे एक्शन होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस बहस का हिस्सा होने के लिए। इस पूरे मामले के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा हो गया, क्या इतने बड़े स्तर का घोटाला सिर्फ कुछ अफसरों की मिलीभगत से संभव था, फिर इसे किसी स्तर पर राजनीतिक संरक्षण भी मिला? विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा, जबकि सरकार पर अभी तक जांच एजेंसियों की तरफ से कहा कि ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब सबकी नजरें सीबीआई की अगली कार्रवाई पर है कि क्या जांच केवल अफसरों तक सीमित रहेगी या जवाबदेही की आंच सत्ता के गलियारों तक भी महसूस की जाएगी। नमस्कार।